नमस्कार दोस्तों। तुम्हारी कसम क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं इस विषय के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। शादी की भीड़ भाड़ में एक लड़की होगी कोई 7-8 साल की। बात चूँकि अभी की नहीं है क्योंकि आज तो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, हम उसे मासूम ही कहेंगे। घड़ी घड़ी लोगों की बातों से हतप्रभ हो रही है। गांव वाली दादी अपनी पंचायत जमा के बैठी हैं, बिना माइक के तेज़ आवाज़ में बता रही हैं, तुम्हारी सौजित जी 20 साल हो गए जीभ पे मीठा ना रखो, बताशा तक नहीं। बच्ची ठिठक जाती है। कल ही तो दादी पीछे आंगन में दोना भर गुलाब जामुन दनादन खा रही थी। हे भगवान, माँ ने कहा था झूठ बोलना पाप है और उससे भी ज़्यादा झूठी कसम खाने से पाप लगता है। वहाँ भीड़ में कुछ कहना अच्छा नहीं लगा तो माँ का पल्ला खींचकर उन्हें सारा किस्सा सुनाया। माँ ने उल्टे आंखें तरेरी। अरे कहीं तुम बहस तो नहीं करने लगी वहाँ, जैसे कि तुम्हारी आदत है। नहीं माँ, पर उन्हें पाप लगेगा ना, तुम जाओ यहाँ से। फिर तो रोज़ ही ऐसे किस्से आंखों से गुजरने लगे। एक क्लास बड़ी दीदी हर बात पे विद्या कसम खाती। उस समय ये हमारा अधिकार था। विद्या कसम कोई झूठी नहीं खाता था। विद्या नहीं आएगी, पर बड़ी दीदी के बहुत से झूठ छोटी ने देखे। पर देखती है बड़ी दीदी तो हर बार प्रथम आती हैं, झूठी विद्या कसम खा के भी। डरते डरते उस बच्ची ने भाई की स्याही की दवात फोड़ देने पर पहली बार झूठी कसम खाई। आपकी कसम भैया, मुझे नहीं पता। 2 दिन डर के मारे फिर वो सोई नहीं। रात में जाग कर भाई को देखती कि जिंदा तो हैं। एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन अपनी हीरोइन से कहते हैं, कोशिश ज़रूर करना, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। बस तब से मैंने ना कसम खाई ना वादा किया किसी से, अपने आप से भी नहीं। नई पीढ़ी आई स्वेयर कह के गर्दन पर हाथ लगाती है, जो उनकी आदत बन गया है। पर उस आई स्वेयर में संजीदगी नहीं दिखती। हमारे ग्रुप की एक आंटी हैं, वो हमेशा अपने कलर किए हुए बालों पर हाथ रख के कसम खा के कहती हैं कि मैंने बालों में कलर नहीं लगाया। लड़कियां हमेशा कहती हैं कि मैं कसम से मेकअप नहीं करती। आई स्वेयर, ऐसे जाने कितनी कस्में हैं। कुछ संजीदा कस्में भी हैं। मेरी मासूम सहेली 2 बच्चों की माँ दूसरे शहर में रहती थी। उसका पति मेरे शहर में फ्लैट लेकर रहता था। एक दिन उसका रोते हुए फ़ोन आया, तू अभी आ जा। मैं उसके फ्लैट पर गई। उसने बताया कि लैंडलॉर्ड कह रहे थे, मैडम साहब के पीने पर कंट्रोल रखिए, परसों सीढ़ी से गिर गए थे। उन्होंने तो शालिग्राम पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि ये कभी छुएंगे नहीं। रोते रोते उसने कहा। सुना है बाद में उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। छुट्टी दिलाकर वो उन्हें अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद सिलसिला उनका फिर शुरू हो गया। मेरी एक और सहेली ने अपने पति से कहीं से सुनी बात पे कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, बच्चे के शरीर पर हाथ रख के कसम खिलवाई। पर बाद में इस बात फैल गई। मुझे महसूस हुआ पति के विवाहेतर संबंध से ज़्यादा उसे अपने ही बच्चे की झूठी कसम खाने पर सदमा लगा। अब वो ठीक से रहते हैं, पर वो पति पर एतबार नहीं करती। भाई, मोहब्बत में हमेशा सच नहीं बोला जाता। माँ कहती थी कसम खाओ तुम वर्मा जी की लड़की से नहीं मिलोगे। लड़का कसम खा लेता और मिल भी लेता। भाई, इश्क में 100 खून माफ़ होते हैं, झूठी कसम भी। इश्क जब चरम पर होता है तो काबिल माफ़ी भी होता है, क्योंकि आप मोहब्बत के नशे में चूर हैं। जनाब, दिल पर हाथ रख के कहें, किसने मोहब्बत में झूठी कसम नहीं खाई और विश्वास न किया हो। जो कर के वादा भूले थे कभी, पहली खता थी। आज जो की वादा खिलाफी, दूसरी खता थी। रहा कल भी ये आलम तो माफ़ कर देंगे, पर चौथी बार तौबा, ये तो सीधे सीधे गुस्ताखी होगी। तो बात की कसमों से आप निपटते रहिए। हमारे मित्र को कसम चढ़ाने की बुरी आदत है। अच्छा जी, कसम चढ़ाई भी जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। चाहे सामने वाला कसम पे विश्वास करे या ना करे, आप उसे कहेंगे कि तुम्हें मैं अपनी कसम चढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि मैं चाहती हूँ तेरी कसम उतार फेंकूँ। आजमाइश से इश्क की आमद कम हो जाती है।
तो बिना विश्वास के भी विश्वास कायम रखा जा सकता है, बिना कसम के भी विश्वास कायम रखा जा सकता है। वैसे भी कसम या कसम के बिना भी इंसान उतना ही बताता है जितना वो चाहता है। तो बेहतर होगा कि कहते रहिए एक दूसरे से। और क्या कह रही है ज़िंदगी।